Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which use be in our daily life. तो यदि आप भी इसी प्रकार सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट our sentences. Today's sentences are: have patience please, this house is vacant, the marriage is postponed, don't mention his name, everyone has his own choice, you will have to face the result, fashion spread by blind imitation, you argue too much, your hair has turned grey, और I know him by sight. अधिकांश आप हो सकता है कि आप बहुत सारे पूरे सेंटेंस का मतलब जानते हो. यदि एक का भी नहीं जानते तो देखिए, हैव पैसेंस प्लीज. जब हमको किसी को ये कहना होता है कि थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा धैर्य रखो, तो बोलते हैं हैव पैसेंस प्लीज, कृपया धैर्य रखिए. और आज के डेट में यदि हम घर किराए से देना चाहते हैं तो बोलते हैं कि घर खाली है. तो घर खाली है, इसको बोलेंगे दिस हाउस इज वैकेंट, यह घर खाली है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, किसी वजह से कोई काम जो होता है वो शेड्यूल होता है और किसी कारण से यदि वो आगे बढ़ जाता है, कैंसिल होता है, पोस्ट तो आगे बढ़ जाता है, तो हमको बोलते हैं पोस्टपोन. जैसे द मैरिज इज पोस्टपोन, यानी कि जो शादी है वो टल गई. टल गई मतलब आगे के लिए बढ़ गई है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं. कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इतना परेशान होते हैं, इतना त्रस्त होते हैं, इतना ठगे जा चुके होते हैं कि कोई व्यक्ति यदि उसका नाम भी लेता है तो हम कहते हैं कि उसका नाम भी मत लो. यानी हम उसका कोई मेंशन नहीं करना चाहते, उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं, तो बोलते हैं डोंट मेंशन हिज नेम, उसका नाम भी मत लो या उसका जिक्र भी मत करो. एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस. जब हम अपने हिसाब से कोई ना कोई काम करते हैं और कोई कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कोई पसंद होती है. हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है. इसको बोलेंगे एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस. एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस, हर आदमी की अपनी पसंद होती है. और जब हम किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने से रोकते हैं या ऐसा काम करने से रोकते हैं जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो हम वो नहीं मानता है, तो हम कहते हैं यू विल हैव टू फेस द रिजल्ट. यू विल हैव टू फेस द रिजल्ट, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा. आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा. इस प्रकार से आज के समय में डियर फैशन जो होता है वो बढ़ता जा रहा है. चाहे उसका कुछ मतलब हो या ना मतलब हो, फिर भी यदि किसी एक्टर ने, किसी सेलिब्रिटी ने उस चीज़ को दिखा दिया, कर दिया है, तो हम आंख बंद करके वैसे ही फैशन करने लगते हैं. इसीलिए कहते हैं फैशन स्प्रेड्स बाय ब्लाइंड इमिटेशन. जो फैशन है वो अंधी नकल से बढ़ता है. यू आर्ग्यू टू मच, ARGUE, यू आर्ग्यू टू मच. जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात बताते हैं और वो तुरंत स्वीकार नहीं करता, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, बहस करता है, तो हम उससे कहते हैं यू आर्ग्यू टू मच, आप बहुत ज़्यादा बहस करते हैं. Your hair has turned grey. Nowadays, you can say even a child of 8 or 9 year old, his hairs grey turned grey. आजकल हम चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हों, बड़े तो है ही हैं, छोटे बच्चों का भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं. तो यदि हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो हम इसको कहते हैं योर हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे. योर हेयर हैज़ टर्न ग्रे, यानी आपके बाल जो है वो पक गए हैं या सफ़ेद हो गए हैं. आई नो हिम बाई साइट. कभी कभी किसी व्यक्ति को हम उसके नाम से जानते हैं, कभी कभी उसकी शक्ल से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं. तो यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं उसे शक्ल से जानता हूँ, तो इसको बोलते हैं आई नो हिम बाई साइट. आई नो हिम बाई साइट.
सो डियर फ्रेंड, इफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू हैव, यदि इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके पास हैं तो आप भी किसी के सामने किसी भी टॉपिक पे वो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, इन इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख करके, तो आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।